जैसे कि आपने अभी कहा कि आप अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाइए। सर, आपने ही बताया था कुछ देर पहले जो मंजूनाथ जी थे उन्होंने आवाज़ उठाई आईओसीएल में करप्शन के खिलाफ और उन्हें अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ा। तो हम ऐसी आवाज़ कैसे उठा सकते हैं कि हमें अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़े और हमारे पेरेंट्स, हमारी फैमिली हमारे बिना ही रह जाए? देखिए, जोश में होश नहीं खोना, ये हमारे बुजुर्गों ने बताया हमको। अब आई विश कि वो मंजूनाथ जी ने अकेले जाके दीवार से टक्कर मारने की बजाय 400 हाथ और साथ खड़े कर लिए होते। यहाँ आईएम अहमदाबाद में आते, आईएम लखनऊ में आते कि भाई मैं यहाँ का स्टूडेंट हूँ, यहाँ का एलुमनाई हूँ, ये हो रहा है, आप में से कौन लोग हैं मेरे साथ चलने के लिए तैयार? चलिए, आईओसी के उस आदमी को जो बेईमानी कर रहा है उसके दफ्तर में धरना देंगे, उसके साथ बात करेंगे, 400 लोगों को इकट्ठा करेंगे, तो शायद उनके साथ ये नहीं होता। लेकिन कब लड़ना है, पहले उसके लिए सक्षमता तैयार करनी है, पहले सक्षम होना चाहिए, फिर लड़ूंगा ना। इसलिए मैं कहता हूं कि अपने अंदर की जो आग है उसको बुझने मत दीजिए, वेट करिए, तैयारी करिए। आज आप मैनेजमेंट में भी तो आपको सिखाया जाता है ना, स्वॉट एनालिसिस। ठीक है, स्वॉट एनालिसिस करके आप क्या करते हो, जो अपनी वीकनेसेस हैं उनको ठीक करते हो, स्ट्रेंथ्स को और बढ़ाते हो, फिर उस चीज़ को अटैक करते हो। यही चीज़ यहाँ है। सर, अगर कोई व्यक्ति ईमानदारी से काम कर रहा है और उसकी ईमानदारी की वजह से किसी दूसरे को नुकसान हो जाता है, लाइक हम लोग देखते हैं सड़कों पे वीआईपी मूवमेंट होता है, 20 मिनट के लिए ट्रैफिक रोक दिया जाता है। उस टाइम एक एम्बुलेंस फंसी हुई है और एम्बुलेंस में मरीज जो है वो टाइम से हॉस्पिटल ना पहुंचने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। अब यहाँ पे जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर है, जो भी ट्रैफिक का सिचुएशन एनालाइज कर रहा है, वो तो अपना काम ईमानदारी से कर रहा है कि उसने जैसा वीआईपी मूवमेंट में होता है उसने ट्रैफिक रुकवा दिया 20 मिनट के लिए, लेकिन उसकी वजह से एक देखिए, इस बात का तो अभी हल हम करते हैं आपके जरिए, अपने व्यूअर्स के जरिए। मैं अपेक्षा करता हूं कि हो सकता है हमारे कुछ राजनीतिक नेतागण, बड़े मंत्रीगण और लोग, वो भी शायद इस शो को देख रहे हों। उनसे ज़रूर मैं प्रार्थना करूंगा कि ऐसी स्थिति में आप पहले से अपने कानून बनाइए, अपने सिस्टम बनाइए, जिससे अगर आप गुजर रहे हों और आपकी वजह से ट्रैफिक रुकता है तो एक इंस्ट्रक्शन दीजिए लोगों को कि ऐसी स्थिति में यदि कोई एम्बुलेंस ऐसी कुछ चीज़ है तो उसको मत रोकें, उनको जाने दें, आगे करने दें। ये आपने जैसे आज आवाज़ उठाई इस शो के ज़रिए, हो सकता है कुछ लोग सुनेंगे इसको, हो सकता है इस बात का असर होगा। लेकिन अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, किसी को पता नहीं लगेगा, तो कैसे होगा? तो हो सकता है आपकी आवाज़ शायद आज देश के प्रधानमंत्री को सुने या आपके यहाँ के मुख्यमंत्री को ज़रूर सुने, ताकि वो अपना ठीक कर सके। सर, जैसे हम ऑनेस्टी की, आज सर हमारा टॉपिक है, तो सर लेकिन सर किसी भी बिजनेस में सर ऑनेस्टी तो जरूरी है, लेकिन सर बिजनेस में डिसऑनेस्टी भी होती है। सर किसी भी आप उसमें देख लीजिए सर, बिना डिसऑनेस्टी के चल ही नहीं सकता सर कोई बिजनेस। नहीं, ऐसा नहीं मैं मानता। डिसऑनेस्टी से काम करने में तकलीफ आ सकती है, आती है, लेकिन काम नहीं चल सके ऐसा नहीं है सर। लेकिन होता है सर बिजनेस में, सर होता है, लेकिन सर बिजनेस ये होता है, चलता है। ये सब जो एडजेक्चर हम लगाते हैं इस देश में, ये सब डिफीटिस्ट एटीट्यूड के जवाब हैं। ये होता है ऐसा, अरे चलता है ऐसा, क्या करें हम, क्या करेंगे? ऐसा मत करिए प्लीज़। अगर ये बात आपको विश्वास है कि होता है ऐसा, तो भी आज के इस शो के सुनने के बाद इस बात को निकालने की कोशिश करिए अपने दिमाग से, तो मुझे मेरा मेहनताना मिल जाएगा, ऐसा मैं समझता हूँ। आज हम ये कंक्लूड करते हैं कि ऑनेस्ट होने के भी फायदे हैं और ऑनेस्ट होने के नुकसान भी हैं, लेकिन उसमें से अगर आप ऑनेस्टी का रास्ता चुनते हैं, वो एक कठिन रास्ता है। आपको कठिन रास्ते पे चलने में तकलीफ है, तो कितने दिन उस रास्ते पे चल पाएंगे, ये एक सोचिए। मेरा जो एक्सपीरियंस, मेरा तजुर्बा, जो ये शो मैं कर रहा हूँ, जगह जगह जाके भी कर रहूँगा, मुझे कोई इसमें से कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, कोई मेरी टीआरपी नहीं बढ़ रही है टेलीविज़न की, या मुझे उसमें कोई एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू मिलेगा, इसके लिए नहीं कर रहा हूँ।
इसीलिए कर रहा हूँ कि जो एक्सपीरियंस मुझे मिला है, मुझे भगवान ने कामयाबी दी है, उसका फ़ायदा सब लोगों तक पहुँचे तो मैं समझूंगा कि मैंने कुछ अच्छा काम किया। तो मैं इसको वाइंड अप करते हुए मैं एक मुहावरा आपके साथ गाना चाहूँगा, अगर ठीक लगे तो साथ दीजिए। जितने बाजू उतने सर, जितने बाजू उतने सर, सुन ले दुश्मन ध्यान से, सुन ले दुश्मन ध्यान से, हारेगा वो हर बाजी जो खेले हम जी जान से। जो आदमी बेईमानी करने वाला है वो दुश्मन आपका, उसके लिए कह रहे हैं हारेगा वो हर बाजी जो खेले हम जी जान से। नहीं पसंद आई गल तो नाल नहीं गा रहे तुसी। चलो, विश यू ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। अगर आप भी डॉक्टर सुभाष चंद्रा शो में भाग लेना चाहते हैं या कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल आईडी है dsc@zmedia.slgroup.com या आप अपने सवाल हमें SMS भी कर सकते हैं। बस टाइप कीजिए DSC स्पेस अपना सवाल और भेज दीजिए 57575 पर।